तो आज हम लोग पढ़ेंगे रोलिस थ्योरम एंड लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। एक्सरसाइज 13.1 पार्ट थर्ड चलेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ चुके हैं और बुक आपका कौन सा चल रहा है? डॉक्टर केसी सिन्हा का। तो 1 से 6 तक में अभी तक क्या ना रोलेज का स्टेटमेंट प्रूव करना था। तो रोलेज का स्टेटमेंट हम लोग सभी जानते हैं। रोलेज का कितने स्टेटमेंट है? 4 स्टेटमेंट है। रोलेज का स्टेटमेंट कब डिफाइंड होता है? जब फंक्शन दिया हुआ हो y बराबर fx और अंतराल दिया हुआ हो ab पर। तो फंक्शन दिया हुआ हो और अंतराल दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ और अंतराल दिया हुआ, तो रोलेज का 4 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, यह फंक्शन संतत होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट, अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरा स्टेटमेंट, लोअर लिमिट बराबर अपर लिमिट होना चाहिए। और चौथा स्टेटमेंट बताया गया था एफ डैश सी बराबर 0 और ए लेस देन सी लेस देन बी। ये स्टेटमेंट हम लोग समझ चुके हैं। ये रोलेज का 4 स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है। रोले के प्रमेय का सी निकाले। रोलेज थ्योरम के जो भी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट से क्या निकालिए? सी निकालने के लिए कह रहा है जब फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन एक्स तथा 0 लेस देन सी लेस देन पाई। मतलब इसमें केवल सी का वैल्यू फाइंड करना है। किस थ्योरम से? रोलेज के प्रमेय से। तो रोलेज के प्रमेय से सी निकालना है तो फंक्शन का पहले डिफरेंशिएट करते हैं। इस एफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये हो गया। अब एक्स के जगह पे सी पुट कर देते हैं तो ये क्या हो गया? कॉस सी। तो रोलेज के नियम से करा सी निकालिए। तो हम लोग रोलेज के नियम से जानते हैं एफ डैश सी बराबर क्या होता है? 0। अब एफ डैश सी का वैल्यू क्या दिया हुआ? कॉस सी बराबर में 0। तो कॉस सी, तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू? 0। तो कॉस हम लोग सभी जानते हैं कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो कॉस कॉस कैंसिल हो गया तो सी बराबर क्या आ गया? पाई बाई 2। तो सी बराबर आ गया पाई बाई 2। ये हो गया आंसर। यही तो कर रहा था ज्ञात करने के लिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड करा एफ एक्स बराबर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 तथा करा 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। ए दिया हुआ और करा इस ए भी फंक्शन का सी निकालिए। किस मेथड से? रोलेज के प्रमेय से। तो रोलेज के प्रमेय से सी का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या कीजिए, पहले ना एफ एक्स बराबर इसको ना अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देते। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, ये वाला मल्टीप्लीकेशन कर दिए। अब करा सी का वैल्यू फाइंड कीजिए तो फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लीजिए। एफ एक्स का एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1, ये डिफरेंशिएट हो गया। अब डिफरेंशिएट करने के बाद एफ डैश एक्स बराबर क्या? x के जगह पे c पुट करना पड़ेगा। x के जगह पे क्या? c। तो x के जगह पे c पुट कर लेते तो 2c माइनस में 1। तो एफ डैश सी बराबर क्या होता है? 0। एफ डैश 2c, तो 2c माइनस 1 बराबर 0। तो 2c बराबर 1, तो c बराबर 1/2। तो c बराबर 1/2 आ गया। तो c का मान हो गया, फाइंड हो गया। तो c का वैल्यू हम लोग अब फाइंड कर लिए। तो इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एफ एक्स बराबर, ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एफ एक्स बराबर 2x³ प्लस में x स्क्वायर और माइनस में 4x, माइनस में 4x है और कह रहा है माइनस √2 लेस देन c और लेस देन प्लस में √2। ए दिया हुआ और कह रहा है इसमें c का वैल्यू फाइंड कीजिए। सेम है ना, फंक्शन का क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस में 2x, ये हो गया।
और यहाँ पे माइनस में ये क्या आ गया 4, एक्स का तो 1। अब इसमें एफ डैश एक्स और एक्स के जगह पे अब सी पुट करना पड़ेगा, तो 6c² प्लस 2c माइनस में 4 ये कह ली। अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग एफ डैश सी बराबर क्या 0 लेंगे, तो एफ डैश सी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 6c² प्लस में 2c माइनस में 4 बराबर 0। अब इसमें 2 कॉमन है, तो 3c² प्लस सी माइनस 2 बराबर में 0, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो 3c² प्लस सी माइनस 2 बराबर 0। अब इसका फैक्टर तोड़ दीजिए, 3 दूना 6, तो 6 का ऐसे ऐसे लिख सकते 3c² प्लस 3c माइनस 2c और माइनस में 2 बराबर में 0, ये हम लोग फैक्टर तोड़ दिए। अब दोनों में क्या कॉमन 3c कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा c प्लस में 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो माइनस 2 कॉमन, तो यहाँ पे c प्लस में 1 बराबर में 0। अब c प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा यहाँ पे 3c माइनस में 2 बराबर में 0, तो c प्लस 1 बराबर क्या 0 और 3c माइनस 2 बराबर 0, तो c बराबर -1 और यहाँ पे c बराबर हो जाएगा 2/3, तो c का मान मिल गया क्या -1 और c का मान क्या मिल गया 2/3, यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या कर रहा है, एफ एक्स बराबर x² और अंतराल -1 और +1 में यह फंक्शन रोलेज के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। किसके प्रमेय को? रोलेज के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो ये फंक्शन दिया और ये अंतराल दिया हुआ, तो कह रहा रोलेज के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग सत्यापित के लिए फंक्शन को पहचानेंगे। एफ एक्स कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन। हम लोग सभी जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा संतत और अवकलनीय, संतत और अवकलनीय फलन है। तो अब पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि एफ एक्स क्या है? संतत फलन है। किस पे? -1 और +1 पर। दूसरा बात क्लियर हो गया कि एफ एक्स अवकलनीय फलन है। किस पे? -1 और 1 पर। यहाँ तक तो हम लोग को सभी को याद है। तीसरा प्रॉपर्टी, तीसरा स्टेटमेंट क्या ना, लोअर लिमिट का वैल्यू इसमें पुट करेंगे -1, तो -1 तो -1 का स्क्वायर क्या मिलेगा +1। अब f1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर का 1, तो ये लोअर लिमिट मतलब तीसरा स्टेटमेंट लोअर लिमिट बराबर अपर लिमिट, तीन दोनों का वैल्यू सेम आया। तो चौथा स्टेटमेंट चेक करने के लिए फंक्शन का क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ एक्स का एफ डैश एक्स स्क्वायर का 2x ए। अब x के जगह पे क्या पुट कर देते हैं? c, तो 2c, और उसके लिए एफ डैश सी बराबर 0 किया जाता। एफ डैश सी का वैल्यू 2c बराबर 0, तो c का वैल्यू 0/2 मतलब c बराबर 0। c का वैल्यू 0 आया, -1 से बड़ा है और +1 से छोटा, तो कह देंगे रोलेज का थ्योरम क्या है? सत्यापित है। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 का सेकेंड में करा एफ एक्स बराबर ए दिया हुआ, अंतराल ए दिया हुआ, तो चेक कीजिए कि फंक्शन रोलेज थ्योरम सत्यापित है या नहीं।
तो रोलिस थ्योरम सत्यापित है या नहीं, तो उसके लिए हमें कैसा फंक्शन ये है, ए आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको लिख दीजिए पॉलिनोमियल एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, संतत और अवकलनीय होता है, संतत और अवकलनीय फलन होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग पहला पॉइंट बना दीजिए डायरेक्ट, एफ एक्स क्या है, संतत है, किस पे, और -+1 और 2 पर, क्योंकि हमेशा संतत है तो 1 2 पर भी होगा। और दूसरा एफ एक्स क्या है, अवकलनीय है, अवकलनीय हमेशा अवकलनीय है, तो 1 2 पर भी क्या होगा, अवकलनीय होगा। तीसरा स्टेटमेंट हम लोग लोअर लिमिट का वैल्यू निकालेंगे 1 का, 1 इस फंक्शन में पुट कर देंगे, ये फंक्शन में पुट कर देंगे, तो 1 -1 के होल स्क्वायर और 1 -2, तो 1 -1 0, 0 के स्क्वायर करेंगे 0, 0 गुना समथिंग 0। अब अपर लिमिट इस फंक्शन में पुट कीजिए 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 -1 की होल स्क्वायर 2 -2 मतलब 0, 0 गुना समथिंग 0, ये आ गया क्या, F2। तो लोअर थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा F1 बराबर में F2, तो लोअर लिमिट बराबर अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट बराबर अपर लिमिट। तीसरा स्टेटमेंट ट्रू हुआ, तो चौथा स्टेटमेंट करने के लिए फंक्शन का क्या करना, डिफरेंशिएट करना। तो एफ एक्स का एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएट u इंटू भी, तो इसका पहले पावर का x -1, फिर इसका x का तो हो जाएगा 1 और 1 का 0, और इस टर्म को गुना में रखना होता है x -2 प्लस, अब इसको गुना में x -1 की होल स्क्वायर, x का तो हो जाएगा 1 और 2 का तो 0, ये हो गया डिफरेंशिएट। अब इसको अच्छे से लिख दीजिए 2x -1 और x -2 और प्लस में x -1 के होल स्क्वायर, और ई एफ डैश एक्स मिल गया, x के जगह पे आप क्या पुट कर दीजिए c, तो 2c -1 c -2 और प्लस में c -1 की होल स्क्वायर। अब हम लोग सभी जानते एफ डैश सी बराबर क्या पुट कर देंगे, 0, क्या पुट करना, 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 2c -1 c -2 और प्लस में c -1 की होल स्क्वायर बराबर 0। एफ डैश सी का वैल्यू पुट कर दिए, तो इसमें c -1 कॉमन दिख गया, तो क्या बच गया, 2c में 2 और प्लस में c -1 और बराबर में बच गया 0, और यहाँ से हम लोग c -1 बराबर 0, इतना बराबर 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2c में 4 और c में 1 बराबर 0, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, तो यहाँ से c बराबर क्या मिल गया, 1, c का वैल्यू 1 आ गया। और यहाँ से हम लोग ज्ञात कर लेंगे 2c और 3c माइनस में 5 बराबर 0, तो 3c बराबर क्या हो जाएगा 5, ये वाला 5 किधर लाए, तो c बराबर 5/3, तो c बराबर क्या आ गया 5/3। ये जो c का मान मिला, तो c का मान मिला, एक क्या आ गया यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 0 से 1 से बड़ा आएगा, ये 1 से 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से बड़ा आएगा और 2 से छोटा, तो ए वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, डज नॉट हुआ, क्यों,
क्योंकि c का मान 1 आया, 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा, और दूसरे छोटा। तो a वाला वैल्यू केवल एग्जिस्ट करेगा। तो a हो गया आपका, c का वैल्यू क्या है, दोनों अंतराल के बीच में आया। तो कह देंगे रोले थ्योरम क्या है, सत्यापित है। लिख दीजिए रोले थ्योरम क्या है, सत्यापित है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 8 का थर्ड कर है, एफ एक्स बराबर ए दिया और अंतराल ए दिया हुआ। तो अब हम लोग को चेक करना है कि यह फंक्शन रोलेज थ्योरम सत्यापित है या नहीं। तो रोलेज का थ्योरम सत्यापित है नहीं, ये सत्यापित करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा फंक्शन कैसा है। तो ये फंक्शन साइन एक्स है और ई पर पावर एक्स, साइन एक्स आपका जो है ये संतत होता, और ई पर पावर एक्स भी क्या होता, संतत होता। साइन एक्स और कॉस एक्स हमेशा क्या होता है, संतत फलन है, संतत और अवकलनीय फलन है, संतत और अवकलनीय फलन है। तो संतत और अवकलनीय फलन है, तो दो संतत फलन का भाग भी क्या होता, संतत फलन होता। ये हम लोग पॉइंट में समझ चुके हैं कंटिन्यूअस में। तो ये आपका इसका दो फंक्शन का भाग भी कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। तो इसका डायरेक्ट पॉइंट बना दीजिए एफ एक्स, ये जो फंक्शन है वो क्या है, संतत फलन है। क्या है, संतत फलन है। किस पे, 0 और पाई पर। हो गया। और दूसरा एफ एक्स क्या है, अवकलनीय फलन है। क्या है, अवकलनीय फलन है। किस पे, 0 और पाई पर। हो गया। तो तीसरा स्टेटमेंट चेक करने के लिए अब लोअर लिमिट का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो साइन 0 बटा ई के पावर 0। तो हम लोग यहाँ पे सभी जानते हैं साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ई के पावर 0, कोई भी संख्या के पावर 0 इसका वैल्यू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 बटा समथिंग 0, और अपर लिमिट पाई है, रखिए। तो साइन पाई माइनस ई के पावर पाई। तो साइन पाई मतलब 180, साइन 180 का मान 0, ई के पावर पाई रहने दीजिए, 0 बाई समथिंग क्या होता है, 0। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी क्या हुआ, ट्रू हुआ। लोअर लिमिट बराबर में अपर लिमिट, ये तीसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो चौथा स्टेटमेंट चेक करने के लिए फंक्शन का क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स, इसका यू इंटू भी बैठा हुआ। तो यू इंटू भी का डिफरेंशिएट नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर, और नीचे वाला फंक्शन ऊपर गुना में, और ऊपर का डिफरेंशिएट साइन का डिफरेंशिएट कॉस एक्स और प्लस, और साइन को अब गुना में रखेंगे, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएट ई के पावर एक्स। हो गया। अब एक्स के जगह पे सी पुट करना होता है। तो ई के पावर सी कॉस सी, सॉरी माइनस होता है यहाँ पे फॉर्मूला में, माइनस साइन सी ई के पावर सी के होल स्क्वायर। ये हो गया। अब हम लोग सभी जानते हैं एफ डैश सी बराबर क्या, 0 करना होता रोलेज के नियम से। एफ डैश सी, तो यहाँ पर ई के पावर सी को कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पे कॉस सी माइनस में साइन सी, और बराबर बटा में क्या हो गया, ई के पावर सी के होल स्क्वायर बराबर में 0। तो ई के पावर सी थे वो कट गया, यहाँ पे आ गया कॉस सी माइनस में साइन सी, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा तो 0। तो दोनों को अलग अलग करेंगे तो कॉस सी बराबर में साइन सी। अब कॉस सी इसको नीचे लाइए, तो साइन सी अब बराबर में 0। तो कॉस बटा साइन क्या लिख सकते हैं, कॉट सी बराबर में, और क्या हो जाएगा, सॉरी बराबर में 1 नीचे लाएंगे तो यहाँ पे साइन, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा। और कॉट कितना डिग्री का 1, तो कॉट 45 डिग्री का मान होता है π/4। तो यहाँ से हो जाएगा कॉट कैंसिल, तो सी का वैल्यू π/4
4। तो सी का वैल्यू क्या आ गया, π/4। तो ये π/4 0 और पाई के बीच में है, 0 से बड़ा है π/4 और पाई से क्या है, छोटा है, पाई से क्या है, छोटा। तो यह रोलेज का थ्योरम RT मतलब रोलेज थ्योरम क्या है, सत्यापित। रोलेज थ्योरम क्या है, सत्यापित है। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या, 8 का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 8 का 4। ए कह रहा है रोलेज का थ्योरम सत्यापित है या नहीं, ए साबित करने के लिए कह रहा है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन कैसा फंक्शन वो पहचाने। ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ए आपका साइन एक्स और कॉस एक्स है। तो हम लोग सभी जानते हैं साइन एक्स कॉस एक्स और ई के पावर एक्स हमेशा क्या होता है, संतत फलन होता है, संतत फलन होता है। हम लोग संतत फलन होता है ये हम लोग पॉइंट में जानते हैं। तो ए संतत फलन होता है, दो संतत फलन का घटाव और गुना भी क्या होता है, संतत फलन ही होता है। तो ये क्लियर हो गया कि एफ एक्स क्या है, संतत फलन है। क्या है, संतत फलन है। किस पे, +4 π/4 से 5 π/4 पर। ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे एफ एक्स अवकलनीय है। किस पे, प्लस में π/4 से और 5 π/4 पर। ये क्लियर हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है लोअर लिमिट चेक करेंगे, π/4 लोअर लिमिट यहाँ रख देंगे ई के पावर π/4 और कॉस साइन, तो साइन π/4 और माइनस में कॉस π/4। तो हम लोग सभी जानते हैं ई के पावर π/4 रहने दीजिए, कॉस π/4 साइन π/4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस भी 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। तो ये कट जाएगा तो 0 0 बटा समथिंग 0। अपर लिमिट निकालिए 5 π/4, क्या है 5 π/4। तो अपर लिमिट का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे कॉस, अपर लिमिट का वैल्यू इसमें पुट करेंगे ई के पावर 5 π/4 और यहाँ पे हो जाएगा साइन 5 π/4 और माइनस में कॉस 5 π/4। ये रख दिए, ई के पावर 5 π/4 को रहने दीजिए। साइन 5 π/4 मतलब 225 डिग्री, तो साइन 225 डिग्री का वैल्यू होता है -1/√2, तो माइनस में 1/√2। कॉस यहाँ भी 225, कॉस 225 डिग्री, 225 डिग्री का वैल्यू यहाँ भी होता है माइनस में 1/√2, तो माइनस माइनस प्लस में 1/√2। ई माइनस में प्लस में कट गया तो आ जाएगा 0 0 बटा समथिंग 0। तो एक तीसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। लोअर लिमिट बराबर क्या आ गया, अपर लिमिट 5 π/4। अब हम लोग को चौथा स्टेटमेंट निकालेंगे। यहाँ तक नोट हो गया सभी का, यहाँ तक नोट हो गया। एक 3 स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू हुआ। तो चौथा स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे थोड़ा रफ कह लेते हैं। एक चौथा स्टेटमेंट के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएट करना होता है। एफ एक्स का f' गिव इनटू भी, इसका डिफरेंशिएट ई के पावर एक्स ही रह जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रह जाएगा और प्लस अब की ई के पावर एक्स को गुना में साइन का कॉस एक्स और कॉस का माइनस माइनस प्लस में साइन एक्स हो जाएगा। तो ये हम लोग कह ले यहाँ पे। अब देखिए इसको एफ ई के पावर एक्स बराबर क्या ना, एक्स के जगह पर सी पुट करेंगे तो हो जाएगा ई के पावर सी और साइन सी और माइनस में कॉस सी और प्लस ई के पावर सी और यहाँ पर हो जाएगा कॉस सी और प्लस में साइन सी। ये लिख दी। अब रोलेज के नियम से f' बराबर क्या, 0 लिखना पड़ेगा। तो ई के पावर सी तो कॉमन है,
तो बच जाएगा यहाँ पे साइन सी माइनस में कॉस सी, अब प्लस में कॉस सी, अब प्लस में साइन सी, साइन सी और बराबर में 0। तो कॉस सी कैंसिल, ई के पावर सी, साइन साइन हो जाएगा 2 साइन सी बराबर में 0। तो ई के पावर सी बराबर 0, 2 के पीछे जाएगा यहाँ पे 2 साइन सी बराबर 0। तो साइन सी यहाँ लिख देंगे, साइन सी बराबर 0। तो साइन सी, साइन कितना डिग्री का मान 0, तो साइन हम लोग सभी जानते हैं, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 और एक होता है साइन पाई, साइन पाई मतलब 180 का मान 0। तो ए आपका साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो सी का वैल्यू क्या आ गया पाई मतलब 180। तो 180 किसके किसके बीच में है, पाई से मतलब 45 से बड़ा है पाई, और 225 से क्या है छोटा है 5 पाई बाई 4। तो ए रोलेज का थ्योरम क्या है सत्यापित है। रोलेज का थ्योरम दिए हुए अंतराल पे क्या है सत्यापित हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्वेश्चन को बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 5 देखिए, ए फंक्शन दिया हुआ करा जहां ए में क्या है धन पूर्णांक है, अंतराल ए बी पर चेक कीजिए ए रोलेज थ्योरम सत्यापित है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या ना, ए फंक्शन कैसा पॉलिनोमियल, तो इसको लिख दीजिए पॉलिनोमियल फंक्शन। फंक्शन हमेशा क्या होता है संतत और अवकलनीय फलन है, संतत और क्या है अवकलनीय फलन है। ये हम लोग यहाँ तक क्लियर हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट बना दीजिए, एफ एक्स क्या है संतत फलन है, किस पे इस अंतराल पे ए बी अंतराल पे, क्योंकि यह तो पॉलिनोमियल फंक्शन है बहुपदीय फलन है। दूसरा लिखना पड़ेगा पॉइंट, एफ एक्स अवकलनीय है किस पे ए बी पर, ए भी तीसरा स्टेटमेंट हो गया दूसरा। अब तीसरा चेक करने के लिए लोअर लिमिट हम लोग वैल्यू अब चेक करेंगे। तो लोअर लिमिट इसमें पुट कीजिए, तो a माइनस ए के पावर m इंटू ए माइनस बी के पावर n। तो a माइनस ए 0, 0 पर पावर m 0, 0 गुना समथिंग 0। तो लोअर लिमिट का वैल्यू आ गया 0। अब अपर लिमिट का वैल्यू b माइनस ए पर पावर n, b माइनस बी के पावर में n। तो यहाँ पर हो गया कि b माइनस बी 0, 0 पर पावर 1 तो 0, 0 गुना समथिंग 0। अपर लिमिट वैल्यू आ गया 0। तो तीसरा स्टेटमेंट भी क्या आया ट्रू। लोअर लिमिट बराबर अपर लिमिट, तीन स्टेटमेंट क्या हुआ ट्रू। तो चौथा स्टेटमेंट चेक करने के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एफ एक्स का एफ डैश एक्स, ये यू इंटू भी बना हुआ, तो एम पावर गुना में पावर में एक कम होगा। एक्स का तो 1, ये तो कांस्टेंट है 0, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए वाला गुना में हो जाएगा एक्स माइनस बी के पावर एन प्लस, अब ए वाला टर्म गुना में एक्स माइनस ए के पावर एम इंटू, और इसका डिफरेंशिएट तो पावर गुना में पावर में एक कम इंटू एक्स पावर में कम एन माइनस 1। एक्स का 1, बी तो 0, तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं, ए क्या हो गया डिफरेंशिएट हो गया। अब एक्स के जगह पे क्या पुट कर दीजिए सी, तो एम एक्स सी माइनस ए के पावर एम माइनस 1 इंटू सी माइनस बी के पावर एन, अब प्लस में सी माइनस ए के पावर एम इंटू में एन सी माइनस बी के पावर एन माइनस 1। ए हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें कॉमन दिख रहा सी माइनस ए के पावर एम माइनस 1 और सी माइनस बी के पावर एन माइनस 1 कॉमन है।
तो यहाँ क्या बच गया m, ई तो कॉमन आ गया, यहाँ पर n-1 कॉमन है, एक बच जाएगा, c-b बच जाएगा, c-b बच गया। अब प्लस और यहाँ पे ए तो c-m कॉमन हुआ, तो यहाँ पे c-a बच गया और यहाँ पर n, और a वाला तो पूरा कॉमन हो गया। तो एक कंडीशन हम लोग f' बराबर हम लोग को फाइंड हो गया, तो यहाँ से चल देते हैं। तो f' बराबर सभी जानते हैं क्या होता है, 0। अब f' का वैल्यू a पुट कर दीजिए, क्या पुट कर देंगे, c-a के पावर a-1 c-b के पावर n-1 a पुट कर दे, बटा में यहाँ पे क्या ना m को गुना कर दीजिए, mc माइनस में mb, अब प्लस में nc माइनस में na और बराबर में क्या 0, ए हम लोग पुट कर दे। तो हम लोग जानते हैं c-a के पावर a-1 बराबर 0, इतना बराबर 0, c-b के पावर n-1 बराबर 0, यहाँ पे हो जाएगा mc प्लस में nc माइनस में mb माइनस में na बराबर में 0, इधर आ जाएगा तो c-a बराबर 0, तो c का वैल्यू a और c-b बराबर 0, तो c का वैल्यू b, a ज्ञात हो गया। ये दोनों में क्या कॉमन, c कॉमन है, तो बच जाएगा m प्लस n और m प्लस में n, और यहाँ पे ये दोनों को उस साइड ले जाएंगे तो mb अब प्लस में na, तो c बराबर हो जाएगा mb प्लस में na अब बटा में m प्लस में n, c का वैल्यू फाइंड हो गया और ये हो जाएगा डज नॉट। क्यों, क्योंकि c का वैल्यू b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, a का वैल्यू c का वैल्यू a से क्या होना, बड़ा होना चाहिए, ए आ गया, ये सब वैल्यू नहीं होगा, केवल c का वैल्यू a होगा, या c का वैल्यू दोनों के बीच में है, कह देंगे रोले थ्योरम क्या है, सत्यापित है। ये हो गया आंसर। तो थैंक यू स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए थैंक यू, शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।